हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर द बेस्ट एंड यू आर द ग्रेट। एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है जिसे बताना मैंने मुनासिब समझा है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए प्रॉपरली जो सोचते हैं बहुत ज़्यादा है, जिनकी थिंकिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा होती है और वो करते कुछ नहीं है। और ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है कि हमें वो करना है, वो हासिल करना है, हमें वो चीज़ प्राप्त करनी है, लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं, उनको कुछ करना नहीं है। एक आदमी था, बहुत दिन पहले की बात है कि एक आदमी पुजारी था। वो बहुत ही ज़्यादा लेसी था, बहुत ही ज़्यादा यूजलेस एंड केयरलेस था, जिनको दुनिया से कुछ लेन देन नहीं, सिर्फ उनको किसी तरीके से खाना वाना। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि मुझे किसी तरीके से अमीर बनना है, किसी तरीके से मुझे अरबों की दौलत कमानी है, किसी तरीके से मुझे शोहरत कमानी है, इज्जत कमाना है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या चीज़ का था? बट वो कुछ करता नहीं था। और दुनिया गवाह है कि दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं और होंगे और थे, सभी के पीछे एक एक इतिहास गवाह है कि वो बिना इफर्ट्स के, विदाउट इफर्ट्स उसने कुछ हासिल ही नहीं कर पाया है। तो ये जो स्टोरीज है उन लोगों के लिए है जो सोचते बहुत ज़्यादा है बट करते नहीं है। उनकी थिंकिंग कुछ ज़्यादा होती है बट वो करते नहीं है। उनकी सोच पता है क्या था? मुझे किसी तरीके से मुझे अमीर बनना है। बट उनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। एक दिन एक शख्स आया कुछ खाना लेकर, उनको खाना नसीब हुआ, उसने खाना खाया। फिर सेकंड मॉर्निंग में सुबह सुबह एक आदमी दूध के साथ आया, खाना एक आदमी दूध के साथ आए और उसको दिया खाना। और वो दूध को देकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। दूध को देकर बहुत ही वो एक अलग ही बहुत ही एक अलग ही इंसान बन गया। वो दूध को देखकर बहुत ही खुशी हो गया और वो गए अपने किचन में। और फिर किचन में जाकर उसने दूध को बॉयल किया, मिल्क को बॉयल किया, और फिर कुछ दूध पिया और कुछ मिल्क एक बर्तन में रख दिया और फिर वो सो गए। बिकॉज मैंने क्या कहा था कि उसे अमीर बनना है, किसी तरीके से उसे हासिल करना है वो चीज़। बट प्रॉब्लम पता है क्या चीज़ की थी? रात में जब वो सो रहा था तो अचानक एक सपना आया कि ये जो दूध है, ये जो दूध रखा हुआ है मेरे पास ना, अगर मैं चाहूँ तो इससे बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, इससे बहुत कुछ मैं प्राप्त कर सकता हूँ, बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। और उसने दिमाग लगाया कि दूध ही से दही बनता है, दही से बटर बनता है, मक्खन बनता है। तो एक काम करते हैं, मक्खन बनाएंगे और फिर हम इसे मार्केट में सेल करेंगे। हालांकि वो इसकी इमेजिन था, उसकी सोच थी, उनकी तस्वर था, बट वो एक्ट नहीं कर रहा था। वो क्या, उनका सोच क्या था कि मैं इसे मार्केट में ले जाऊंगा, मैं इसे उचित दाम में बेचूंगा और फिर उसके ज़रिए से मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे और फिर कुछ मुर्गी खरीदेंगे और फिर मुर्गी से अंडे होंगे और अंडे से बहुत सारे चिकन होंगे और फिर इसी तरीके से मेरे पास एक बहुत ही बड़ा पोल्ट्री फार्म होगा। और फिर जब मेरे पास एक बड़ा पोल्ट्री फार्म होगा तो लोग अलग अलग गांव के, अलग अलग शहरों से लोग आएंगे और हमारे पास सामान खरीदेंगे और फिर मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। फिर ये सोच कुछ लम्हे तक चला। फिर उसने ये सोचा कि अगर मैं ऐसा करता रहा तो एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, गाय खरीद लेंगे, कुछ गाय खरीद लेंगे और फिर डेयरी मिल्क खोलेंगे। फिर वो चलेगा कुछ दिन तक, फिर मेरे पास और पैसे आएंगे। फिर उसी के ज़रिए, उसी के सोर्स पे फिर एक मुझे ज्वेलरी शॉप खरीदना है, ज्वेलरी शॉप मुझे देना है मार्केट में। और फिर उसके ज़रिए से बड़े बड़े जो दौलत वाले हैं, शोहरत वाले हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जो लोग हैं, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े जो ये लेते हैं ज्वेलरी, वो ज्वेलरी हमारे पास से लेंगे और हम और बड़ी इंसान बन जाएंगे। इसी तरीके से मेरे पास बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे हम और एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। हालांकि उसकी इमेजिन चल रहा था, उसकी सोच थी, बट वो एक्ट नहीं कर रहे थे। जब उसने ये सोचा, जब उसने ये समझा, गेस किया अपने अंदाज में, फिर उसने ये भी सोचा कि फिर जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा तो एक खूबसूरत लड़की को ढूंढ कर, जो जिनके बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा हो, रिच हो, फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया हो, उससे मैं शादी कर लूँगा। फिर उससे बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा होगा। अगर वो मिसबिहेव करता है, उसकी सोच देखो कितनी दूर तक है, अगर वो कुछ मिसबिहेव करता है अपनी ज़िंदगी में तो उसे लाठी से मारूंगा। बाय द वे, ये बाय सेइंग लाइक दैट, ये कहते हुए, वर्ड कहते हुए उसने स्टिक को उठाया और वही बर्तन, दूध वाली बर्तन जो उनके इर्द गिर्द में था,
सोया हुआ था, उसी वही बर्तन पे रखा हुआ था। उनकी सोच ये चल रही थी कि मैं उसी बर्तन के ज़रिए से, उसी दूध के ज़रिए से मैं एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस सेटअप कर सकता हूँ। बट वहीं पे रखा हुआ था वो चीज़, और जब उसने स्टिक को उठाया अपने बच्चों को मारने के लिए, हालाँकि ये क्या था, इसका इमेजिन था, और तुरंत उसने जब स्टिक को उठाई तो डायरेक्टली मार पड़ी बर्तन पे, और फिर वो बर्तन टूट पड़ा, और उसका इमेजिन, उसकी सोच, उसका प्लान, सब कुछ बर्बाद। तो इससे कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? कहानी से हमें क्या चीज़ की इबरत मिलती है? कहानी से हमें सीख ये मिलता है कि आदमी का सोचने से कुछ नहीं होता है। आदमी का सोचने से कुछ नहीं होता है। एक ही चीज़ होता है, आप बड़ा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में आप बड़े बड़े गोल बनाइए, बट आपको एक्ट भी करना होगा। बट आप गोल के साथ साथ आपको सीढ़ी भी बनानी होगी, और सीढ़ी पे आपको चलना भी होगा। सिर्फ आप ये समझ लेते हैं कि मुझे 10 फ्लोर तक बिल्डिंग बनानी है, सीढ़ी नहीं बनाएंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप चढ़ ही नहीं सकते हैं। जब आप चढ़ नहीं सकते हैं तो फिर आप बनाएंगे किस तरीके से? तो ये चीज़ है, आप सोचेंगे सही, सोचना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोचिए, वो चीज़ सोचिए जो आप कर सकते हैं, जिस चीज़ में आपको दिल लगे, जिस चीज़ में आपको एक अलग ही नाम बने। सोचो, मना नहीं है, बट आपको सोच के साथ साथ आपको मेहनत करनी होगी। आपको समझना होगा दुनियादारी, आपको समझना होगा कि दुनिया वाले हमसे क्या चीज़ का डिमांड करते हैं। गाइस, थैंक यू एवरीवन।